सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके मुताबिक दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा और दोनों मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकेगा और अगर किसी टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में ठिकानों को निशाना बनाया तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा। याद ये दिलाया जा रहा है कि 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर मदद की और फाइटर प्लेन्स भी दिए। इस वीडियो में बात होगी हाल ही में होने वाले सऊदी अरब पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट की, भारत को लेकर अरबों के रिएक्शन की और 1971 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कितने जंगी जहाज या फाइटर प्लेन्स दिए थे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। कहा जा रहा है कि अब जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं जिसे इस्लामिक नेटो बनाने का पहला कदम बताया जा रहा है। इस पर बात करने से पहले सऊदी अरब में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद के तौर पर कितने फाइटर प्लेन्स दिए थे, ये देखना जरूरी है कि अरब दुनिया में सऊदी अरब पाकिस्तान डिफेंस अलायंस के बैकग्राउंड में भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है। आइए पुरानी कहानी से पर्दा उठाने से पहले ये देख लें कि आज क्या कहा जा रहा है। पूरी दुनिया को भारतीय कश्मीर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स याद हैं और उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की वो भी याद है, जिसमें ताज़ा तरीन है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें दोनों तरफ से तरह तरह के दावे किए गए और ये भी बात सामने आई कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस जंगबंदी का ऐलान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस पर बात कम हुई कि इस जंग को बंद कराने में सऊदी अरब ने बड़ा रोल अदा किया था और उसके फॉरेन मिनिस्टर भारत और पाकिस्तान गए और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। इस पर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, चैनल पेज पर जाकर उसे देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। कहा यह जाता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस के मैदान में काफी करीब रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के काम आए हैं। अब जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस अलायंस बनाया है, उसमें भारत कहाँ खड़ा है और उसे अरब कैसे देख रहे हैं। सऊदी एक्सपर्ट और राइटर मुनीफ अम्माश अल हरबी ने अल जज़ीरा अरबी से कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ वो दरअसल एक तरह से नेटो के क़याम की याद दिलाता है। हालांकि उसके मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला समझा जाएगा। उनके ख्याल के मुताबिक इस पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास मौजूद एटमी हथियार भी ज्वाइंट डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाते हैं। अल हरबी ने जोर दिया कि ये एग्रीमेंट सिर्फ दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी तक महदूद नहीं बल्कि गल्फ और अरब दुनिया की सिक्योरिटी को भी इससे फायदा हो सकता है, खासतौर पर ऐसी हालत में जब इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करे। उनका कहना था कि सऊदी अरब किसी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे अमेरिका या फ्रांस को छोड़ने का इरादा नहीं रखता बल्कि वो चीन और भारत समेत कई ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात को ज्यादा बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड बना रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि सन 1988 में चीन के साथ होने वाला अहम एग्रीमेंट ये साबित करता है कि सऊदी अरब अपने और पूरे गल्फ ही नहीं बल्कि अरब दुनिया की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस पैदा करने की मुकम्मल ताकत रखता है। यानी इस सऊदी एक्सपर्ट के मुताबिक भारत सऊदी अरब के आगे भी उतना ही अहम रहेगा जितना पहले था। लेकिन जब सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट की खबर ब्रेक हुई तो अरब सोशल मीडिया पर भी आम लोगों ने उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। एक ट्यूनिशियन जर्नलिस्ट और टीवी प्रेजेंटर हुसाम अल हमादी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, ईरान आज पाकिस्तान का अलाई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जो डिटरेंस पर बेस्ड है। अब ईरान और सऊदी अरब भी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और ईरान की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये ऐसे ही होगा जैसे उसने सऊदी अरब पर हमला किया हो, और अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमला पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर पर हुआ। यानी इलाके में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है।
ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन और भारत के साथ झगड़े की तारीख पर नजर डालते हैं तो कई मोड़ आते हैं। जहां सऊदी अरब और पाकिस्तान में काफी कुर्बत नजर आती है, नजर डालते हैं 1971 की जंग पर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई और इस जंग में सऊदी अरब ने क्या रोल अदा किया। जी हाँ, वही सऊदी अरब जिसे आज हम एक अहम रीजनल पावर के तौर पर देखते हैं, उस वक्त भी पाकिस्तान के करीब था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सऊदी अरब ने उस जंग में पाकिस्तान की फौजी मदद की थी? क्या उसने पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेजे थे या ये सब कुछ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और माली मदद तक महदूद था? जैसा कि आप सब जानते हैं 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाने की मूवमेंट जोर पकड़ रही थी। भारत इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था और दिसंबर 1971 में जंग छिड़ गई। नतीजा सबके सामने है, ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को न सिर्फ अपने अलाइज की तलाश थी बल्कि मुस्लिम दुनिया से भी सपोर्ट चाहिए थी और यहाँ सऊदी अरब का नाम सबसे प्रोमिनेंट नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक सपोर्ट की। सऊदी अरब ने खुलकर भारत के इंटरवेंशन को एग्रेशन कहा। अरब लीग के फोरम्स पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आवाज बुलंद की। सऊदी लीडरशिप ने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और उसके खिलाफ भारत की जंग दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई है। ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट उस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम थी क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर भारत की पोजीशन मजबूत हो रही थी और पाकिस्तान को सख्त दबाव का सामना था। जंग के बाद 90,000 के करीब पाकिस्तानी फौजी जंगी कैदी या प्रिजनर्स ऑफ वार बने। इस मौके पर भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई। सऊदी अरब ने बारहा ये डिमांड किया कि इन कैदियों को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। ये एक बड़ा सियासी कदम था जिसमें पाकिस्तान को मोरल बैकिंग दी। हालांकि भारत ने अपने वक्त पर और अपनी शराइत के साथ कैदियों को रिलीज किया। अब आते हैं माली मदद पर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को न सिर्फ सॉफ्ट लोन्स दिए बल्कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्ट इकोनॉमिक एड भी दी गई ताकि पाकिस्तान अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पूरे कर सके। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि सऊदी अरब ने इस जंग के बाद पाकिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में भी हाथ बटाया, खासतौर पर तेल की सप्लाई और माली मदद से। ये तो दुनिया जानती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल मदद करता रहा है। लेकिन इस ताज़ा एग्रीमेंट के वक्त बात जिस पर ज्यादा हो रही है वो है डिफेंस कोऑपरेशन की तारीख। क्या कभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मिलिट्री मदद भी की है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्म्स एंड इक्विपमेंट सप्लाई किए। यहाँ तक कि एक ड्रामेटिक क्लेम सामने आया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 75 एयरक्राफ्ट लोन पर दिए। ये बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित नहीं हो सकी। मिसाल के तौर पर सोर्सेज इस क्लेम को रिपीट करते हैं कि शायद 77 एयरक्राफ्ट दिए गए, लेकिन वो कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल कंफर्मेशन पेश नहीं करते। इसी तरह कुछ इनफॉर्मल मिलिट्री फोरम्स और ब्लॉग्स पर भी ये जिक्र मिलता है। लेकिन अगर आप क्रेडिबल एविडेंस देखना चाहें तो एक यूएस डिप्लोमेटिक केबल जिसे विकीलीक्स ने रिलीज किया, ये बताती है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को T-30 एयरक्राफ्ट, F-86 पार्ट्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स ट्रांसफर करने की बात की थी। यानी ये प्रोजेक्शन जरूर थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स या पुर्जों की शक्ल में सपोर्ट देगा, मगर ये डायरेक्टली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने के बराबर नहीं था। हकीकत यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डायरेक्ट फौजी हेल्प या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किए और उसके लिए कोई क्लियर एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, सिंबॉलिक लेवल पर जरूर पाकिस्तान का साथ दिया। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी और सऊदी अथॉरिटीज ने कभी भी इस किस्म के एयरक्राफ्ट देने को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई 1971 के बाद और मजबूत हुई। पाकिस्तानी फौजी एडवाइजर्स सऊदी अरब में काम करते रहे। सऊदी नेशनल गार्ड्स और एयरफोर्स ट्रेनिंग में पाकिस्तान ने अहम रोल अदा किया। इसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सऊदी अरब की सपोर्ट उस वक्त सिंबॉलिक थी, लेकिन बाद के बरसों में ये ताल्लुकात एक स्ट्रक्चर्ड डिफेंस पार्टनरशिप में बदल गए। मेरे ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जो ड्रामेटिक क्लेम्स हैं जैसे कि 77 एयरक्राफ्ट, ये ज्यादातर सेकेंडरी सोर्सेज या ओपिनियन पीसेस में आते हैं, मगर इनकी कोई आर्काइवल बैकिंग नहीं।
यूएस केबल वाला एविडेंस हमें ये दिखाता है कि सऊदी पाकिस्तानी कोऑपरेशन रियल था, लेकिन शायद लिमिटेड था और ज्यादातर लॉजिस्टिकल सपोर्ट या स्पेयर पार्ट्स पर बेस्ड था। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बैकिंग बिल्कुल अनडिनायबल है। सऊदी अरब ने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका केस उठाया। ये भी हकीकत है कि इस जंग का आउटकम सऊदी हेल्प के बावजूद चेंज नहीं हुआ। पाकिस्तान स्प्लिट हुआ, बांग्लादेश बना और ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नतीजा ये है कि 1971 की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कई तरह की सपोर्ट दी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जिसने भारत की नैरेटिव को चेंज किया, फाइनेंशियल एड और इकोनॉमिक असिस्टेंस जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा दिया, और सिंबॉलिक मिलिट्री कोऑपरेशन जिस पर अलग अलग तरह के दावे तो हैं लेकिन हार्ड एविडेंस कमजोर है। ये जंग साबित करती है कि रीजनल और इंटरनेशनल अलायंसेस हमेशा लेयर्स में ऑपरेट करते हैं। हर अलायंस में कुछ हकीकत, कुछ सिंबॉलिज्म और कुछ एग्जेजरेशन शामिल होता है, और उस पर एनालिसिस या तबसरे जो आप टीवी चैनलों पर देख रहे हैं उसमें इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स या जिन्हें हिंदी में तथ्य कहा जाता है जरूरी होता है ताकि देखने वालों के सामने सही सूरत हाल आ सके। सऊदी अरब का रोल पाकिस्तान के लिए उस वक्त स्ट्रेटेजिक रीएश्योरेंस का था, लेकिन बैटल फील्ड रियलिटी को बदलने के लिए ये सपोर्ट नाकाफी था। क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब वाकई उस वक्त पाकिस्तान को डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प दे रहा था, या ये सब बात की एग्जेजरेशंस हैं? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर जिस तरह का अलायंस बना रहे हैं जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसके बाद सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री और बैटलफील्ड हेल्प की क्या शक्ल होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और इंतजार कीजिए किसी नए वीडियो का। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।